हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं सुष्मिता। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ क्योंकि हर कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर कैंडिडेट के दिमाग में 3 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर को लेके। करंट अफेयर को लेके 3 क्वेश्चन हर कैंडिडेट के एग्ज़ाम में होते हैं, जो वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब तक का पढ़ें। ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट अफेयर ये मैं बताऊंगी बाद में कि कहाँ से और कैसे पढ़ें। उससे पहले ये देखते हैं हम कि हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर के। कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीएस आ रही है, जीके आ रही है 20 मार्क्स की, तो उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर से आते हैं, वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 to 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट मतलब कि अगर अभी स्पीकर, बहुत न्यूज में स्पीकर का क्या हुआ, अभी इलेक्शन हुआ, स्पीकर के स्पीकर बने हमारे ओम बिरला साहब जी, तो ये आपका क्या है, ये करंट का टॉपिक है। क्या है ये? करंट का टॉपिक। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया, स्पीकर किस आर्टिकल में आते हैं, स्पीकर का आर्टिकल, स्पीकर कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, या फिर एंटी डिफेक्शन में स्पीकर का क्या रोल होता है। तो ये था क्या, ये करंट अफेयर का टॉपिक था। उन्होंने पूछा क्या आपसे, स्टैटिक में जाके। ठीक है, तो करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर उन्होंने पूछ लिया स्पोर्ट्स के बारे में कि अभी जो आपका पेरिस ओलंपिक होने वाला है 2024 में, इसमें कितने स्पोर्ट्स होंगे, या फिर 28 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो कहाँ होगा, या विंटर ओलंपिक्स 2026 का होने वाला है वो कहाँ होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोई बुक एंड ऑथर आया कि हाल में कोई बुक बहुत चर्चित, जैसे अभी मनोज बाजपेयी जी पे एक बुक आई है, करंट की बुक है, तो उस बुक पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये आपके हो गए डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा आपसे, डायरेक्ट स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया, डायरेक्ट अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया, या फिर आपसे बुक्स के बारे में पूछ लिया। ये क्या है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। ये वाला इनडायरेक्ट क्या होते हैं कि कोई टॉपिक आपका न्यूज में है, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या पूछ लिया, आपका स्टैटिक पोर्शन, कि अगर स्पीकर है तो स्पीकर किस आर्टिकल में आता है, स्पीकर का क्या रोल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने पहले देखा था ना कि करंट अफेयर हमें कैसे, क्वेश्चन था ना कि करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, पहले इसका जवाब देते। कैसे पढ़ना है, या तो आप मंथली मैगजीन, सोचते हैं ना बच्चे कि हम मंथली मैगजीन ले लेंगे और 1 महीने में हम करंट अफेयर खत्म कर देंगे, या फिर जो 6 मंथ की आपकी मैराथन क्लास आती है हम वो देख लेंगे और हमारा करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, सोचते नहीं बच्चे कि हम मंथली मैगजीन आती है वो देख लेंगे, या फिर 6 मंथ की जो मैराथन क्लास आती है 5 to 6 आवर की, हम वो देख लेंगे। आपको लगता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर आपके एग्जाम में, कि आप एक 5 to 6 मंथ की 6 मंथ की मैराथन क्लास देख लेंगे और आपका करंट अफेयर हो जाएगा, और आप उसे बहुत टाइम तक रिकॉल कर पाएंगे। और वो भी आप एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले मैराथन क्लास देखेंगे और इतना ज़्यादा कंटेंट होगा उसे, तो क्या आप उसे इतने टाइम तक रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम तक। और जो कंफ्यूजन होती है ना ऑप्शन देख के कि ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका क्या होता है, रिवीजन नहीं हुआ होता है। आपने एक दिन तो क्लास देख ली, आपने रिवाइज नहीं किया, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन आपकी क्या होती है, की होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, आपने रिवाइज नहीं किया, कोई भी सब्जेक्ट हो वो, ठीक। अगर आपने करंट अफेयर आज पढ़ी और कल आपने रिवाइज नहीं किया तो आप सब भूल जाएंगे। तो अगर आप 6 मंथ की मैराथन 5 to 6 आवर देखते हैं और आप रिकॉल नहीं कर पाते लंबे टाइम तक, क्योंकि आपने आज देखी, कल आपका एग्जाम है, या फिर 2 दिन पहले देखी, तो आप कितना याद कर पाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप करंट अफेयर
डेली बेसिस पे देखें, डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली जो करंट अफेयर आती है आप वो देखो। वो कैसे करेंगे, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए डेली, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या तो आप यूट्यूब पे क्लास देख लीजिए, ठीक है। वो क्लास जो 30 to 40 मिनट हो, क्योंकि आपको जरा लंबी क्लास नहीं देखनी, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ लो, आपको रिवीजन बहुत करना इंपॉर्टेंट है। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, या तो आप यूट्यूब पे क्लास देख लो, ठीक है, या तो आप यूट्यूब पे क्लास देख लो, वो भी वो क्लास जो 30 से 40 मिनट की हो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। और यहां पे आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, ताकि आपको कोई मैगजीन पढ़ने की नीड ना हो। कोई मैगजीन पढ़ने की नीड ना हो, ठीक है। आप अपने खुद के नोट्स, क्योंकि आप जब खुद से नोट्स बनाते हैं ना, एक बार तो आपने वीडियो देखा, फिर आपने खुद से नोट्स बनाए, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहे। कहते हैं जब हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, तो आप खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। खुद से नोट्स बनाएंगे, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो अगर आप क्लास देख रहे हैं, 30 से 40 मिनट की क्लास देखिए, फिर आप उसे रिवाइज करिए, साथ में उसके खुद के नोट्स बनाइए। ये आपको यूट्यूब की क्लास कहाँ से देखनी है, रिजल्ट गुरु पे ही, टीचिंग रिजल्ट ग्रुप पे 7 बजे AM पे 7 बजे मॉर्निंग में डेली क्लास होती है करंट अफेयर की, जो मैं ही पढ़ाती हूँ। डेली क्लास होती करंट अफेयर की, जो मैं पढ़ाती हूँ मॉर्निंग में 7 बजे। आपको वो क्लास डेली देखनी है, 30 से 40 मिनट की वो क्लास होती है। उसमें आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। हम उसमें पढ़ते कैसे हैं, हम उसमें करंट अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, कि अगर करंट अफेयर में एक टॉपिक है वो हम डिस्कस, साथ में हम उसकी डिटेल पढ़ते हैं, साथ में हम उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। जैसे कि आज हमने पढ़ा कि SBI के नए चेयरमैन बने, ठीक है, तो हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करते हैं जी कि अगर SBI का नए चेयरमैन बने तो हमें SBI का डिटेल, SBI कब स्टैब्लिश हुई, SBI के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने उसका डिटेल एनालिसिस कर लिया। कि अगर यहां से क्वेश्चन आया आपका इस पोर्शन से, तो वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, 30 से 40 मिनट की हमारी क्लास हो रही है, डेली होती है 7 बजे। टीचिंग रिजल्ट गुरु पे आपको आना है डेली 7 बजे, और आप लाइव क्लास में आइए, क्योंकि वहां पे आप अपने कमेंट, अगर आपको किसी चीज का डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में आप डाउट नहीं पूछ सकते। आप 7 बजे मॉर्निंग में डेली आइए क्लास में, वहां पे हम MCQs करते हैं, उनके फॉर्म में करंट अफेयर करते हैं, साथ में हम उसका डिटेल एनालिसिस भी करते हैं, कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहां से पढ़ना है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कहां से पढ़ना बता दिया, आपको यूट्यूब पे आना है 7 बजे डेली, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। टीचिंग रिजल्ट गुरु पे, ठीक है, मॉर्निंग 7 o'clock मैं ही पढ़ाने वाली हूं आपको डेली। तो आपको लाइव क्लास में आना है, क्योंकि आप वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। डेली आप वहां पे आइए। कैसे पढ़ना मैंने बता दिया आपको, कि अगर कोई भी न्यूज आती है, अगर मान लीजिए SBI के नए चेयरमैन ही बने, हम इसी पर डिस्कस करते हैं दोबारा, तो हमारा काम क्या है कि हम इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़े, कि अगर यहां से क्वेश्चन SBI को लेके आया है तो स्टैटिक जीके से भी आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो हमें इसका हेडक्वार्टर, हमें इसके चेयरमैन, ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था वो ईयर, और हिस्ट्री में हम इसका सब कुछ पढ़े, ठीक है। अगर कोई फोक डांस पे, करंट अफेयर का कोई फोक डांस एक न्यूज में आया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस स्टेट के कितने भी फोक डांस हैं वो पढ़े। उस स्टेट में कोई क्लासिकल डांस है तो वो हम पढ़े लें, कि अगर क्लासिकल डांस है तो, फोक डांस है तो उसमें कोई टेम्पल है तो वो कौन कौन से हैं, या फिर उस वहां पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं,
ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। ये पढ़ने का तरीका होता है कि अगर कोई चीज न्यूज में है, कोई स्टेट अगर न्यूज में, वहां का कोई फोक डांस न्यूज में, तो हमारा काम क्या है कि हम वहां का फोक डांस पढ़े, क्लासिकल डांस पढ़े, टेम्पल, हम पूरी एनालिसिस कर लेंगे ताकि हमारा जीके का पोर्शन भी तैयार हो जाए। और कब तक पढ़े? पहले तो आपको पता होगा कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो 6 मंथ इनफ होता है आपका एग्जाम प्रिपरेशन। 6 मंथ की अगर आप करंट अफेयर पढ़ लें तो आपका हो जाता है, बट वो आप डेली पढ़िए। तो डेली आपको करंट अफेयर कहाँ पढ़नी है? आप 7 बजे आइए डेली क्लास लेने के लिए टीचिंग रिजल्ट गुरु ऐप पे, ठीक है, यूट्यूब पे। यहाँ पे डेली क्लास होती है, फ्री में क्लास होती है आपकी, मैं ही क्लास लूंगी, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो डेली आपको आना है 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय।